बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन जुल्फ़िकार। नाज़रीन, डेली मेल जो कि एक बरतानवी अखबार है जिसमें एक रिपोर्ट छापी जाती है जनाब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताया जाता है कि शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की रकम चोरी की है। इस सिलसिले में जाहिर सी बात है ये खबर जो कि जब शाया हुई है तो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर ली जाए, डिस्कशन फोरम्स की बात कर ली जाए, अखबारात की बात कर ली जाए, तो ये खबर जीनत बनी हुई है तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। वफाकी वज़रा जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें भी इस खबर के हवाले से जिक्र फरमाते हैं। और साथ साथ जब PMLN का मौक़िफ़ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली उनका मौक़िफ़ भी कुछ इस हवाले से रिलेटेबल ही आता है, जिसमें इल्ज़ामात और जो एक दोबारा से एक ब्लेम गेम का एक माहौल है वो दोबारा से हुकूमत पर तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि ये ग्राउंड जो बनाया गया है वो सारा प्लांटेड बनाया गया है और हुकूमत पर तनकीद की जाती है PMLN की जानिब से। इसी सिलसिले में फिरदौस आशिकावान साहिबा जब ये खबर शाया होती है तो उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उनका क्या कहना है, ज़रा वो सुनिएगा। ये वो दास्तान जो इस खानदान की छपी मैं मीडिया से शेयर करना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ जो अपने आप को खादमे आला कहते थे और उंगली हिला हिला के कहते थे कि दमड़ी और देले की करप्शन अगर इस खानदान पे साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के अखबारात ने नहीं लिखा। पाकिस्तान के अखबारात पे आप उंगलियां उठाते रहे कि शायद ये किसी के इमा पे लिखते हैं। पाकिस्तान के अखबारात में नहीं, जब पनामा में नवाज शरीफ खानदान की दास्तान छपी तो वो भी पाकिस्तानी अखबारात में नहीं छपी थी। तो फिरदौस आशिकावान साहबा फरमाती हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आप किस गर्ज से हुकूमत पर तनकीद करते हैं, क्योंकि ये खबर बरतानवी अखबार ने शाया की है जबकि पाकिस्तानी मौक़िफ़ उसमें, और अगर बात की जाए हुकूमत के मौक़िफ़ की जानिब से तो ऑब्वियसली वो उसमें इंटरप्रिटेट करना बनता नहीं। ये कहना है फिरदौस आशिकावान साहबा का। बहरहाल इसी के जवाब में मरियम औरंगज़ेब साहबा जब एक डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं और वो सारे सबूत दिखाती हैं, इस सिलसिले में काफ़ी उनकी जानिब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की जाती है वो तमाम तरह हक़ाइक़ के साथ बातचीत कर सकें, लेकिन वो जो तस्वीर दिखाती हैं वो तस्वीर थोड़ी पुरानी है। ज़रा मैं सुनवाती हूँ आप लोगों के मरियम औरंगज़ेब साहबा क्या फरमाती है, फिर इसके बाद से ज़्यादा तफसीलन बात करते हैं। एक स्टोरी जी, डेविड रोज साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनको बुलाया जाता है शहजाद अकबर साहब की तरफ से पाकिस्तान। उनको लाहौर में रखा जाता है, उनको बनी गाला ले जाया जाता है और बनी गाला में उनके साथ जो इमरान साहब हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, उनके साथ मुलाकात कराई जाती है और मुलाकात के अंदर पूरी स्टोरी को प्लांट करने की पूरी एक साजिश घड़ी जाती है और उसका सबूत ये मैं जो दिखाने लगी हूँ वो आप लोग प्लीज़ अपनी स्क्रीन्स पर ज़रूर दिखाइएगा। ये है वो मीटिंग जिसमें डेविड रोज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक मीटिंग का भी जिक्र करती हैं, लेकिन डेविड रोज साहब जब उनकी भी जो है वो मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज़ में बात होती है तो वो ये फरमाते हैं कि ये मीटिंग जिसकी पिक्चर दिखाई जा रही है इस केस से जोड़ा जा रहा है, दर हकीकत ये इंतखाबात से भी पहले की पिक्चर है। बहरहाल जो इल्ज़ाम मरियम औरंगज़ेब की जानिब से आयद किया जाता है इसके जवाब में आज शहजाद अकबर साहब जो कि मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब हैं वो क्या फरमाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा सुनिएगा। अब एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि ये स्टोरी शहजाद अकबर ने करवाई है और जी बड़ा मतलब बरतानिया के भी अखबार इसके ज़रिए असर हैं। पता नहीं आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सहाफ़ियों से कोई भी स्टोरी करवा सकता है। अच्छा, आप वो कहते हैं कि अगर मुझे इल्ज़ामात मुझ पर जो लगाए गए हैं अगर वाकई ही मुझे केस प्लांट करना होता तो वो किन केसेस को जवाब बना के इस बात का जिक्र करते हैं, ज़रा ये भी सुनिएगा। अगर मैंने स्टोरी करवानी होती मैं तो चुप करके बैठा होता, ये अदालतों में चीज़ें पेश हो रही थी। मैंने स्टोरी करानी होती तो ये ना छापता मेल ऑन संडे। मैंने स्टोरी करवानी होती तो मेल ऑन संडे ये वाला ना छापता जो अली इमरान को सीधे पैसे दे रहे हैं। थर्डली, इन तमाम तर सिचुएशन के बावजूद जब से खबर शाया हुई है तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक दावा किया है। वो ये फरमाते हैं कि मैं बरतानिया की अदालत में इस केस को ज़रूर उठाऊंगा और वो कहते हैं कि मैं हद की इज्जत का दावा करूंगा क्योंकि ज़ाहिर है PMLN की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है कि ये तमाम तो स्टोरी है जो कि प्लांटेड की गई है। मुआविन खुसूसी बराए शहजाद अकबर साहब की अगर बात की जाए या फिर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के हवाले से अगर मौक़िफ़ दिया जाए तो बहरहाल इसके जवाब में शहजाद अकबर साहब क्या फरमाते हैं वो भी सुन लीजिए।
लेकिन कल आपने एक बड़ा दावा भी किया शहबाज शरीफ साहब कि आप मेरे खिलाफ और मेल ऑन संडे के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ और उस सहाफ़ी के खिलाफ हत्के इज़्ज़त का दावा करेंगे। मैंने कल भी आपको चैलेंज किया था, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूं। खुदारा अपने इस वादे से मुकरना नहीं है, अपने इस दावे से मुकरना नहीं है। इस दावे को ऐसा दावा नहीं बनाना जैसे आपने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा। नहीं, मुझे प्लीज जरूर आपने करना है और लंदन करना है। तो ये जनाब कुछ मौक़िफ़ है जो कि PMLN की जानिब से अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से भी सामने आ रहा है। हुकूमती वज़रा भी डटे हुए हैं, जबकि अगर सहाफ़ी, बरतानवी सहाफ़ी यानी कि डेविड रोज़ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली वो भी अपनी इस खबर पर, अपनी इस रिपोर्ट पर डटे हुए हैं। इन तमाम तर सॉस को सुनवाने का मकसद यकीनन आज के प्रोग्राम में इन तमाम तर टॉपिक्स के हवाले से, स्पेशली इस टॉपिक के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करना था और हमारा पैनल भी हमें इस हवाले से ज्वाइन करेगा जिसका तारुफ करवाऊंगी आपसे। लेकिन इस ब्रेक के बाद वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। स्टे विद अस, यू आर watching Dastak. वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरीके से ब्रेक से पहले बरतानवी रिपोर्ट के हवाले से जो मौक़िफ़ आ रहे हैं PMLN की जानिब से वो आपने मुलाज़ा फरमाया। साथ साथ मौमिन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब जो अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इल्ज़ामात उनकी जानिब से उनके ऊपर लगाए गए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से उनका भी उन्होंने जवाब दिया। साथ साथ शहबाज शरीफ ने जो दावा किया उस पर भी उन्होंने एड्रेस किया है बखूबी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मज़हर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है वो आपके सामने है डेली मेल के इस खबर के हवाले से। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमती वज़रा अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, साथ साथ PMLN की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं। और अगर सहाफ़ी यानी कि डेविड रोज़ जिनकी रिपोर्ट है उस हवाले से अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली वो भी अपनी इस खबर पर डटे हुए हैं। आप इस सिचुएशन को किस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करते हैं, किस तरीके से सर? देखिए, इसमें पहली चीज तो ये कि एक अखबार में ज़ाहिर एक रिपोर्ट आई है जो कि बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के सदर का नाम लेके उसने, और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। अब वो खबर बरतानिया में छपी है, बरतानिया के ऐसे अखबार में छपी है जो कि जिसे टैबलॉइड पेपर कहते हैं, लेकिन बरतानिया में टैबलॉइड पेपर्स की अपनी एक अहमियत होती है, उसकी वो क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन उसकी सर्कुलेशन जो है वो लाखों में होती है, इसलिए उसको आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। लिहाजा अब अच्छा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कानूनी टीम जो है उनसे मशवरा किया है और उन्होंने फैसला किया है कि वो जो है मुकदमा करेंगे अखबार के ऊपर भी, और उसमें जो किरदार उस खबर में हैं जिसमें इनके मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और खुद अभी शायद खाकान अब्बासी साहब की जो बात थी कि वो वज़ीर आज़म को भी उसमें पार्टी बनाएंगे। अब बरतानिया उनकी टीम गई है जी। वहाँ जो उनके बरतानिया में लॉयर्स हैं उनसे भी मशवरा किया जाएगा, क्योंकि बरतानिया में जो लॉ सूट्स हैं वो बहुत ही सोच समझ के दायर करने पड़ते हैं, इसलिए कि अगर आप वो केस हार जाएं तो आपके ऊपर भी उतना ही जो है जुर्माना हो सकता है। मज़हर साहब, दैट व्हाट एक्चुअली कम्स विद इन व्हाइल फाइलिंग द स्टोरी एज वेल, क्योंकि जाहिर है जब मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के हवाले से अगर जिक्र हो रहा हो इतनी ह्यूज अमाउंट का, तो डेफिनेटली लीगल ओपिनियन भी तो लिया जाता है पहले। जी, लीगल ओपिनियन लिया जाता है खबर में, और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जिस रिपोर्टर ने खबर दी है वो कह रहा है कि मैं अपनी स्टोरी पे स्टैंड करता हूँ, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम है क्योंकि जो बरतानवी इदारा है उसने भी इस पे क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने भी एक पोजीशन ली है, क्योंकि इसके जो अगर ये बात साबित होती है कि अर्थक्वेक के जो पैसे हैं उसमें खुर्द-बुर्द हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो बरतानिया के अंदर भी एक बड़ा सियासी बुरहान इसके हवाले से खड़ा हो सकता है और पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से बड़े संजीदा सवालात हो सकते हैं। और इसका एक दूसरा जो पहलू है वो ये कि जो आइंदा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत आती है, सैलाब, जलजला या तूफान, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो फिर जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं
वो बहुत एहतियात से फिर आपको डोनेशन देंगे अगर ये चीज़ साबित हो जाती है। लेकिन अब ये चीज़ साबित होनी है। इस वक्त ये इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं। मुस्लिम लीग नून ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की है, बरतानवी इदारे ने उसकी वजाहत की है, और अखबार ने जो है वो जाहिर है उस अपनी स्टोरी पे स्टैंड कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है, उससे कतई नज़र असल मसला ये है कि अगर जो है वो केस फाइल होता है बरतानिया में और उसका जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर काफी असर डालेगा। बिल्कुल असर डालेगा। सर, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने भी अब एक दावा किया है, उससे पहले भी एक दावा उनकी जानिब से पहले भी किया जा चुका था, तो अब आपको क्या लगता है कि कितना स्टैंड किया जाएगा अब इस दावे से के हवाले से? देखिए, वो तो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अगर शहबाज शरीफ साहब ये मुकदमा हार जाते हैं तो उनके लिए उनका सियासी सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और मुस्लिम लीग नून के लिए भी सियासी तौर पे इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर वो ये केस जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल बहुत खराब होगी, क्योंकि इसमें इस पूरी रिपोर्ट से ये अंदाजा किया जा सकता है कि इस रिपोर्ट में जो फैसिलिटेशन है यहाँ, चाहे वो कैदियों से मिलने की वो हो, उसमें नजर ये आता है कि जाहिर है रिपोर्टर यहाँ आया होगा, उसकी टीम आई होगी, उसने कांटेक्ट किया होगा गवर्नमेंट सोर्सेज को, और ये लगता है कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने उनको फैसिलिटेट किया है, जिसमें मेरे लिहाज से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्टर अगर बाहर का आता है अपनी किसी खबर के लिए तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको फैसिलिटेट करें। जो मुस्लिम लीग नून कह रही है वो दूसरी बात कह रही है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये खबर प्लांट की गई है जी। अब ये प्लांट खबर करने के लिए भी जाहिर है उनके पास उनको शवाहिद लाने पड़ेंगे, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है जो शहबाज शरीफ साहब अगर केस करते हैं वो ये कि ये खबर सही है कि गलत है। अगर वो ये खबर गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनको सियासी तौर पे भी फायदा होगा, कानूनी तौर पे भी फायदा होगा, और उस अखबार पे बड़ा हैवी फाइन भी होगा। और अगर DIFT जो एक इदारा है वो तो इस बात का जिक्र कर रहा है, इस बात की तरदीद कर रहा है कि वो बता रहा है कि इस रिपोर्ट में सबूत का वेटेज इतना नहीं है। दूसरी जानब अगर PMLN के मौक़िफ़ के हवाले से बात की जाए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कॉम्प्रहेंसिव, तो ऑब्वियसली वो एक पिक्चर दिखाती है मीटिंग की, विच वॉज नॉट एक्चुअली द रीसेंट पिक्चर कनेक्टिंग टू दिस सिचुएशन सब। तो क्या आपको लगता है कि PMLN के पास इस सिलसिले में जो सबूत, जो शवाहिद और जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, क्या वाकई उनमें इतना वेटेज है कंपेरेटिवली दिस रिपोर्ट सर? देखिए, मुस्लिम लीग नून को सबूत नहीं देने हैं। मुस्लिम लीग नून को खबर को गलत साबित करना है, सबूत तो उन्हें देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही मज़हर साहब, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या उस खबर को गलत साबित करने के सिलसिले में भी जो स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ब्लेम लगाया जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्लांटेड सिचुएशन है जो कि शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन व्हाट आर द एविडेंसेस जिसकी बेसिस पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा कोई और PMLN का रिप्रेजेंटेटिव ये बात कर रहा है सर? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। इस वक्त एक अखबार पे आप ये केस करेंगे, लॉ सूट फाइल करेंगे कि आपने ये जो खबर शाया की है ये हकीकत नहीं है, ये झूठ पे मबनी है खबर, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस अखबार ने साबित ये करना है कि इसका हकीकत से ताल्लुक है, उसके उनके पास सबूत हैं और वो सबूत अदालत के सामने रखेंगे। अब अदालत ने जज ये करना है कि वो जो सबूत रखते हैं वो दुरुस्त है कि गलत है। अब उनको गलत करने के लिए मुस्लिम लीग नून को ही साबित करना पड़ेगा कि इसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह वो बातें कर रहे हैं कि जी जो पीरियड उसमें शो किया जा रहा है वो पीरियड वो नहीं है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का उससे ताल्लुक था या पंजाब गवर्नमेंट का उससे किसी भी तरीके से ताल्लुक था जो फंडिंग हुई है या जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये बुनियादी नुक्ता है। जब ये नुक्ता सेटल हो जाएगा और अगर अदालत जो है वो सेटिस्फाई होती है मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब के, मुस्लिम लीग नून तो नहीं, अगर शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम, लीगल टीम के जवाब से सेटिस्फाई होती है तो जाहिर है दूसरी पार्टी को
इसका हर्जाना देना पड़ेगा, बिल्कुल। और अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बिल्कुल। मजहर अब्बास साहब, जिस तरीके से आपने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, ऑब्वियसली स्पीकिंग अबाउट द रिलेशनशिप एज वेल के जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं। बहरहाल मजहर अब्बास साहब भी हम कोशिश करें दोबारा से उनसे राबता भी बहाल कर सकें, लेकिन उनका मौक़िफ़ और उनका कहने का मकसद भी ऑब्वियसली यही था कि दिस इज़ नॉट द ओनली केस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्वियसली जो इंकशाफात इस रिपोर्ट में किए गए हैं, डेविड रोज जो कि रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की, ये स्टोरी फाइल की, उनकी जानब से जो कहा गया और जो बातें लिखी गई हैं इस सिलसिले में, ऑब्वियसली ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि इसका वाकई ही ताल्लुक अगर बात की जाए बरतानिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे तो वो भी पड़ेगा। साथ साथ बेसिकली जो रकम जो कि एक इमदादी कैश के ज़रिए जो कि मौसूल ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उस सिलसिले में जब आई है और ट्रांजैक्शंस का सारा प्रोसेस अमल में लाया गया है, तो इस सिलसिले में भी अगर थोड़ी सी बात की जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग। मीनवाइल अगर बात की जाए ताल्लुकात पे भी बहुत हद तक इसका जो है वो इम्पैक्ट रहेगा कि आगे दीगर ममालिक के लिए भी ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्वेश्चन मार्क कि क्या बाकी ममालिक आगे इस सिलसिले में क्या मददगार साबित हो पाएंगे, क्या कोई ट्रस्ट लेवल ट्रस्ट डेफिसिट इशू तो पाकिस्तान को आगे जब नीड होगी खुदा न ख्वास्ता इस तरह की किसी भी कुदरती आफात से निमटने के लिए इमदादी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की, तो क्या बाकी ममालिक अपने हाथ तो नहीं खींच लेंगे सिर्फ इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से। तो बहरहाल चीज़ें अगर थोड़ा सा बात की जाए तो बहुत सारी है। पर्टिकुलरली अगर इस केस के हवाले से बात की जाए, शहजाद अकबर साहब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने भी इस केस के हवाले से जिक्र किया था, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ कि उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहना था, क्योंकि इल्ज़ामात तो जो उनके ऊपर मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से लगाए गए थे उसकी तो उन्होंने तरदीद के हवाले से उन्होंने साथ साथ इस हवाले से भी क्लेम किया था, कुछ दीगर केसेस के हवाले से भी उन्होंने बात की थी कि अगर मुझे ऑब्वियसली इस चीज़ को प्लांट करना होता तो मैं कुछ दीगर केसेस जो इनका उन्होंने जिक्र किया, जवाज़ बनाया, वो उसके थ्रू भी वो कर सकते थे। बहरहाल इस वक्त साद वसीम साहब हैं, MNA हैं PMLN से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया साद वसीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी साद वसीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी साद वसीम साहब, फरमाइएगा, हतके इज्जत का दावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि उनकी जानिब से किया जाएगा बरतानवी अदालत में। सर तो ये एक दावा उन्होंने पहले भी किया था, तो सर अब तक की क्या जो है वो स्ट्रैटेजी है? क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई जो उन्होंने दावा किया है कि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मैं तो रेडी हूँ सबूत पेश करने के लिए? बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर दावा करेंगे जब ये दावा तो कर दिया ना, अब उस पर स्टैंड रहना है सर, स्टैंड करना अब उस दावे पे। दावा तो कर चुके हैं ना सर? जी आप क्या कह रही है मैडम? जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ सर, दावा तो वो कर चुके हैं ना कि वो इस चीज को बरतानवी अदालत तक लेकर जाएंगे, लेकिन अब बात ये है कि अब उस पर स्टैंड करना है सर। मैडम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है सर, हम कोशिश करें कि आपसे दोबारा से लाइन अप हो सकें। साद वसीम साहब, अगर अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे सवाल यही कर रही हूं कि दावा किया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और ऑब्वियसली अब वक्त है कि अब वो उस दावे पर उन्होंने स्टैंड करना है, क्योंकि आज शहजाद अकबर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने तमाम तर सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ अदालत में। मैडम यही हमारी गुजारिश है कि हमने अभी इसीलिए कहा है कि पाकिस्तानी कौम को हकायक पता लगे। अगर शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह सकते हैं कि मैं बरतानिया की अदालत में सबूत पेश करूंगा, तो आज यहाँ पाकिस्तानी कौम सामने क्यों नहीं रखे? अगर इनके पास इतने कंक्रीट एविडेंसेस है तो आज बरतानिया में जाने क्यों बरतानिया में भी लेकर जाए, मगर कम से कम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तानी अवाम के सामने तो रखे ना, आज क्यों नहीं रखे? ये जो इनके एविडेंसेस अगर इनके पास कंक्रीट है तो सही। लेकिन सर आप लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो सारी सिचुएशन है वो प्लांटेड है, शहजाद अकबर साहब की जानिब से प्लांट की गई है। सर आप लोगों के पास ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जो आप लोग बता पा रहे हैं? मैडम बिल्कुल एविडेंसेस हैं। अगर आपको सारा आर्टिकल पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है वेरी क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर लिखा हुआ है सर। वो उसका जिक्र भी मैं दोबारा से भी आपको आप मुझे बात करना। दूसरी बात ये कि इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इनकी तरफ से कोई तरदीद आई है? कोई भी तरदीद नहीं आई।
So that is corroborating our verdict. नहीं सर, आप जो शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस बात का जिक्र वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई भी स्टोरी फाइल की जाती है तो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। मरियम औरंगजेब से, अच्छा ये वही मौक़िफ़ है जो सहाफ़ी हैं उनकी जानब से भी ये स्टोरी जिनकी जान से लिखी गई है, फाइल की गई है, उनकी जान से भी यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा से राबता करने की कोशिश की लेकिन उनकी जान से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल उनको नहीं मिला। तो ऑब्वियसली इस तरह की जो भी स्टोरीज होती है उसमें जर्नलिज्म में होता यह है कि आपने वो स्टेटमेंट्स कोट करने पड़ते हैं सर, तो वो उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। मैडम बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने प्लान किया है, अब आप ये देखें कि इस सारे आर्टिकल के बाद जब ये जो शहजाद अख्तर साहब है ये अगर बरतानिया की अदालत में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है तो ये इस बात को वर्डिक्ट दे रहा है कि ये प्लांटेड की ये जो स्टोरी है उनका इनके साथ एफिलिएशन है। सही, लेकिन स्टिल साद वसीम साहब जो एक क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली वो सलमान शहबाज के उसी सिलसिले में उसी ड्यूरेशन में फरार होने से मुतालिक भी एक सवालिया निशान बन रहा है इस तमाम सिचुएशन में। मैडम आज हॉट टॉपिक है, आप उसको बात करें। अब आप ये उसको अब पाकिस्तानी कौम का जो क्या नाम है उसका ध्यान है उसको चीज डाइवर्ट ना करें। सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? मैडम आप मेरा क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा मुझे। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि इन तमाम तर सिचुएशन में ऑब्वियसली जिनसे लिंक किया जा रहा है इस सिचुएशन को सलमान शहबाज के हवाले से, तो सलमान शहबाज का फरार होना इस ड्यूरेशन में भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है इस सिचुएशन में। मैडम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आपके मुताबिक है, के मुताबिक अगर क्वेश्चन मार्क है तो जब ये उन्हें सू करेंगे तो वो इंशाल्लाह पूरा रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग की तरफ से तमाम तर तैयारी है इस केस से रिलेटेड और स्वीट करने की बरतानवी अदालत में? बिल्कुल मैम तैयारी है, इंशाल्लाह हम इसे सू भी करेंगे। देखे ना इमरान खान साहब पहले अगर जो शहबाज साहब है तो इनके अगेंस्ट 3 केसेस 3 सूट पहले भी किए हुए डेफेमेशन के, अगर किसी जगह भी इनका कोई लॉयर अपेयर हुआ है तो वो भी बताएं, सिर्फ इल्जाम लगा देते हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है सर, लेकिन फिरदौस आशिकावान साहिबा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो ऑब्वियसली वो ये उनका बताना होता है, वो पिछले भी ज़ाहिर जब पैनामा से वो रिलेट कर रही होती हैं कि इससे पहले भी जब चीज़ें निकल कर आती रही हैं पै दर पे ऑब्वियसली चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं तो उससे भी कंपैरिजन किया जाता है सर उनकी जानब से भी। तो इन तमाम तर सिचुएशन को आप मतलब ये इस पर PMLN का स्पेशली अगर लीडिंग टूवर्ड्स दिस स्टोरी तो क्या नेक्स्ट स्टैंड है? मैडम हमने जो इस पर्टिकुलर टू दैट स्टोरी जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हमने बरतानवी अदालत में उसको सू करेंगे इंशाल्लाह इनको, अगर इनके पास कोई एविडेंसेस हैं तो जो बरतानिया में जाकर पेश करने हैं वो पाकिस्तानी कौम के सामने इधर ही रख दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कह देते हैं कि हम अदालत में उधर जाके सू करेंगे, मुझे सू करें, कर लिया सू, अब आप उधर भी जाके रखें और अगर आपके पास इतने कंक्रीट एविडेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पे आपने ये सारी गेम प्लांट की है तो आप पाकिस्तानी कौम के सामने इधर क्यों नहीं रखते? मेरा तो ये सिंपल सा मौक़िफ़ है। सही, यानी कि वही वाली बात सर मैं रिपीट यहाँ पर दोबारा से उस जवाब प्रॉपर्ली उसका हासिल करने के लिए करूँगी यही तौर पर कि आप लोग की जानिब से अगर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो PMLN के पास प्रॉपर वेटेज है, सबूत है उस पर क्लेम करने के लिए। यस मैडम व्हाट आई वांट टू से इज कि इन्होंने ये क्लेम किया है, हमने उसकी तरदीद की है, हमने इनको डेफेमेशन का सूट किया, अब ये एविडेंसेस देना उधर। ठीक है सही है। हमारे साथ साद वसीम साहब जो कि PMLN है, PMLN से मौजूद थे। बहरहाल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली अगर बात की जाए तो PMLN की जानिब से वही PMLN अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। कहना यह है कि इस तमाम तर सिचुएशन में शहबाज शरीफ साहब जो कि सूट करेंगे इसे बरतानवी अदालत में, इस मौक़िफ़ को साथ साथ अगर थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट का भी जायज़ा लिया जाए तो ऑब्वियसली इस पर भी बात हो रही थी। तो जिस तरीके से मज़हर अब्बास साहब जो कि सीनियर तज्ज़िकार है वो भी हमारे साथ मौजूद थे।
तो दिस इज गोइंग टू बी नाउ डू एंड डाई चैलेंज ऑब्वियसली फॉर टू मेक इट वेरी करेक्टली कि ये चीज़ जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब का भी शहजाद अकबर साहब की जानिब से भी ऑब्वियसली जब क्लेम आता है कि दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी डन बाय शहबाज शरीफ, ऑब्वियसली इस केस से रिलेटेड को वो हद के इज्जत का दावा आया कि करते हैं या नहीं। बहरहाल PMLN की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और जाहिर है अगर इसे कहा भी जा रहा है कि दिस इज समथिंग द स्टोरी विच इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली विच हैज़ बीन प्लांटेड बाय मोमिन खुसूसी बराए शहजाद अकबर साहब एंड साथ साथ उन्हें ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो कि हम हर केसेस में ही अगर पैर दर पे जितने भी केसेस के हवाले से बात की जाए तो ऑब्वियसली PMLN का इशारा एक ही तरफ होता है। बहरहाल इसके हवाले से ज़रा तफसीलन दोबारा से हाजिर होंगे तो बात करेंगे, बट वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ जो कि मैं डिस्कस करती चलूँ, मुरीद अब्बास कत्ल केस के सिलसिले में जो कि मजीद इंकशाफात सामने आए हैं, जिसका खोज जी न्यूज़ ने लगाया, इनसाइड स्टोरीज़ है और एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है हमारे नुमाइंदे की जो कि आपसे शेयर करेंगे। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरीके से ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि मुरीद अब्बास कत्ल केस में मज़ीद जो कि इंकशाफात सामने आए हैं, मज़ीद इस हवाले से भी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं चीज़ें जो है मज़ीद खुलती जा रही हैं और साथ साथ मज़ीद गुत्थियाँ है जो कि अगर बात की जाए तो उस केस से रिलेटेड उलझती जा रही है। अगर स्पेशली आज के हवाले से बात की जाए तो ऑब्वियसली पुलिस की जानिब से जो है वो चूँकि एक इट्स अ बिग एंड ह्यूज मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसके सिलसिले में जो है वो नैब को ये केस जो है मुंतकिल कर दिया गया इस रकूम के हवाले से और इनकी तमाम तर तहकीकात के सिलसिले में। तो डेफिनेटली नाउ दिस इज द मैटर विच इज़ गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय नैब। लेकिन अगर साथ साथ अगर बात की जाए कुछ मजीद इंकशाफात की तो आज आतिफ जमान के वकील जो कि गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे नुमाइंदे से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू, तो ऑब्वियसली उनकी जानिब से एक अलग इंकशाफ सामने आता है। वो ये बात करते हैं कि आतिफ जमान ने खुदकुशी की नहीं बल्कि उन्हें जो है वो कत्ल करने की जो है वो उन पर हमला किया गया था, उन पर जो है वो हमले की एक कोशिश थी जो कि ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट नाकाम हुई है, जबकि उनकी जानिब से इस बात की तरदीद की जाती है जो कि पिछले मौक़िफ़ भी अगर देखा जाए इस सिलसिले में आतिफ जमान की जानिब से सामने आते रहे हैं कि ऑब्वियसली व्हेन ही वाज इवन इन मैट्रिक तो उनकी जानिब से खुदकुशी की कोशिश की गई थी जिसे आज डिनाई किया गया वकील की जानिब से। साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे पहले भी 3 अब तक के अगर केस के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को जायज़ा अगर दूँ इस केस से सिलसिले में तो आतिफ जमान के जब वो 3 मौक़िफ़ जो कि सामने आए हैं लेकिन हर मौक़िफ़ में कुछ देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, देयर इज़ समथिंग अदर देन द फर्स्ट फाइंडिंग्स एंड फर्स्ट हैपनिंग्स जो कि उनकी जानिब से एड्रेस की गई हैं। चाहे वो उनके भाई की बात कर ली जाए ऑब्वियसली उस हवाले से भी उनके कुछ अलग मौक़िफ़ जो कि है सामने आए हैं इस थर्ड वे में जो उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया गया। बहरहाल हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद चौधरी साहब जो कि वकील हैं मुरीद अब्बास की जानिब से, तो उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर तो जावेद साहब बताइएगा कि अब तक की क्या फाइंडिंग्स रही है, बयान यकीनन तौर पर जब कलमबंद हुए हैं अहलिया के क्या बताना है उनका, व्हाट्स द सिचुएशन व्हिच हैज़ बीन आइडियलाइज्ड अप टिल नाउ? देखिए जी, एक तो सिचुएशन है 9 तारीख की जिस दिन वाक़या हुआ और मुलजिम अरेस्ट हुआ। दूसरी सिचुएशन है 15 तारीख की यानी कि आज की जो आज कोर्ट में पेश किया गया। अब 9 तारीख से लेकर और आज तक जो वाक़यात हैं इसके अंदर मीडिया के हवाले से जो भी स्टोरीज़ आ रही हैं, पुलिस के हवाले से जो भी स्टोरीज़ आ रही हैं वो एक डिफरेंट रुख अख्तियार करती जा रही हैं। आतिफ के वकील साहब की तरफ से जो बात ड्रामा रचाया जा रहा है, जो बात की जा रही है वो एक चोर मचाए शोर से ज़्यादा बात नहीं है। अगर वो ये बात कही जाती है कि आतिफ के ऊपर हमला किया, उसको ज़ख्मी किया गया, तो हकीकत ये है कि आतिफ मर्डर करके अपने घर चला गया। पुलिस ने लोकेटर से लोकेशन ली, जब पुलिस के दरवाज़ा खटखटाया तो उसने गोली चलाकर ख़ुदकशी का ड्रामा किया। हर आदमी को पता है कि ख़ुदकशी करने के लिए जिस्म के किस हिस्से पर गोली मारी जाती है। बेहतरीन जगह कनपट्टी है या इसके तालू के नीचे से गोली है या दिल पे गोली मारी जाती है। आतिफ ने अपनी गोली यहाँ सीने पर रख के यहाँ से मार के यूँ उस तरफ उल्ट मारी जो उसकी पसली को टकराती हुई आगे चली गई
और इसमें हैरान कुन बात यह है कि पुलिस आतिफ को लेकर साउथ सिटी हॉस्पिटल गई, जबकि हमेशा किसी ज़ख्मी को लेकर सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जाता है। और इससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि आतिफ आज 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के, आज 16वीं रात हो गई, साउथ सिटी हॉस्पिटल में है कि पुरस्कार तरीके से इसका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है। साउथ सिटी अस्पताल के बारे में ये कहा जाता है कि कराची का ये 7 स्टार हॉस्पिटल है, जिसके अंदर किसी गरीब आदमी का ओपीडी में जाना भी मुश्किल काम होता है। इस 6 दिन के अंदर 6 या 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए किसने पे किए और पुलिस ने उसको साउथ सिटी हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ क्यों है, उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया जिना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कल वहाँ का डॉक्टर बिक जाए, कोई बात हो जाए और आतिफ को जहर दे दे, आतिफ को मार दे, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। दीगर बात ये होती है कि जब पहले रिमांड में आतिफ को पेश नहीं किया, दूसरे रिमांड में पेश नहीं किया और कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी। कानून की तारीफ में जो डॉक्टर होता है वो पुलिस सर्जन होता है और उससे लेकर नीचे एमएलओ होते हैं, मेडिकल लीगल ऑफिसर्स। क्या उस डॉक्टर साहब की रिपोर्ट को मेडिकल लीगल ऑफिसर ने या पुलिस सर्जन ने इंडोर्स किया कि हमने चेक किया है कि इसकी हालत वाकई ऐसी है कि इसकी मूवमेंट नहीं हो सकती। और दूसरी बात हैरान कुन बात यह है कि अभी तक आतिफ की एमएल रिपोर्ट नहीं बनी, जो पुलिस की बदनीयती पर मबनी, पुलिस की बदनीयती जाहिर करती है। और पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, हमें खदशा इस बात का है कि जिस तरह समद दादाबाई का केस हुआ था, डबल शाह का केस हुआ था, अभी शफीक का केस हुआ था मुदारबे वाला, और दीगर फाइनेंस कंपनियों के केस हुए थे, इनमें जितने भी लोग पकड़े गए इनमें मुतासरीन को कुछ नहीं मिला। हाँ, पुलिस के बंगले ज़रूर बन गए और पुलिस ने बहुत पैसे कमा लिए। इस केस में भी हमें ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस इसके अंदर अंडर हैंड डीलिंग कर ले। आज और अभी तक तो ऐसी कोई शहादत सामने नहीं आई, लेकिन मजमूई तौर पर जो हम इन तमाम बातों को देखते हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते हैं और जो सहूलत मुलजिम को हासिल हैं, उससे हमें शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ठीक है, तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि शुकूक व शुबहात भी अगर पैदा हो रहे हैं तो इशारतन ऑब्वियसली चीज़ें अभी तक के मुताबिक ऑब्वियसली यू आर स्टार्टिंग दिस केस, तो किस तरफ किस जानिब जा रही है सर चीज़ें। और सेकेंडली जो सरमायाकार हैं इस केस में, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तो जो कि नाब भी मुंतकिल किया गया है मज़ीद इस तहकीकात और तफ्तीश के लिए। उस सिलसिले में भी उनके जो कंप्लेनेंट्स के बयानात हैं, उस सिलसिले में अभी तक क्या बयानात सामने आ रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स एंड इंसाइट्स क्या हैं सर? इसमें एक हैरान कुन बात और बताएं हम आपको कि हम 11 तारीख से आईओ को रब्ता कर रहे हैं और आईओ राब्ते में आता है, कभी नहीं आता है, आप कभी आते हैं कभी नहीं आते। और आज और अभी तक आईओ ने मुद्दइया का मज़ीद बयान नहीं लिया। ये उस वक्त का बयान है कि जब मुरीद अब्बास की लाश पड़ी हुई थी और शिफ्ट हो रही थी मियाँ वाली, और उस वक्त उन्होंने थोड़ी बहुत बात करी थी और उस बात के ऊपर उन्होंने FIR काट दी थी। इसके अंदर रही बात ये कि जो नैब को केस शिफ्ट हुआ है, तो इस केस के अंदर 2 ऑफेंसेस हैं, एक मर्डर है और एक फाइनेंस का मसला है, फाइनेंसिंग है, मतलब बैंकिंग के अंदर बैंकिंग जिसको कहते हैं कि मुनाफिक के ऊपर रकम देना या दीगर मामलात, उसका नैब को मुंतकिल होना बिल्कुल सही बात है। और नैब ही कॉम्पिटेंट इदारा है, क्योंकि नैब को इख्तियार है अगर 10 करोड़ से ज़्यादा क्या कोई ऐसा पैसों के लेन देन का मसला हो तो वो नैब उसकी इंक्वायरी कर सकती है, और 10 करोड़ से कम हो तो उसकी एंटी करप्शन करती है। अब हमारा कंसर्न जो है मुरीद अब्बास के केस से मुताल्लिक है। जो फाइनेंस से मुताल्लिक केस है उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो पुलिस नैब तफ्तीश करेगी वो उसका मामला है। अगर मुरीद अब्बास का केस तफ्तीश के मरहले के ऊपर ख़राब होता है या उसके अंदर पुलिस कोई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है, तो एक बहुत बड़ा सानिया होगा, बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि मुरीद अब्बास एक एंकर था, पब्लिक प्रॉपर्टी था, सेलिब्रिटी था। ये पाकिस्तान की तारीख़ का या दुनिया की तारीख़ का पहला वाक़या है कि मैंने पैसे अपने दिए हुए पैसे मैं मांगने जाता हूँ तो जिसने मेरे पैसे देने वो मुझे कत्ल कर देता है। इस कत्ल के पीछे से अगर हम देखें इसको देखें तो ये कत्ल इस तरह का एक ख़ास क्रिमिनल मंजरिया है इसके अंदर। उसने दर्जनों आदमियों के पैसे देने आतिफ ने, जो झूठे टायरों के कारोबार के ऊपर लिए थे उसने। अब जो ये मैसेज दिया उसने मुरीद अब्बास का और खज़र हयात का कत्ल करके कि जो शख्स मुझसे पैसे मांगेगा उसको मैं या कत्ल कर दूंगा या उसकी फैमिली को मार दूंगा। इससे वो दर्जनों अफराद जिनके पैसे आतिफ के पास थे वो खौफज़दा हुए, दहशतज़दा हुए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इसमें 780 दहशतगर्दी की सेक्शन नहीं लगाई।
एक दाऊद सेहत में केस होता है तो उस पर दहशतगर्दी की सेक्शन लग जाती है। तो कहने का मतलब ये पुलिस का ये दो तरह का रवैया ये बिल्कुल समझ से बाहर है। इसमें दहशतगर्दी की सेक्शन लगनी चाहिए, इसको आतिफ जमान को फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, इस पर मेडिकल बोर्ड सर बनना अभी चाहिए। तक बैंक अकाउंट्स कितने, क्योंकि ऑब्वियसली हर बदलते दिन के साथ एक अलग क्वांटिटी सामने आ रही है, सो वी वुड लाइक टू हियर दिस कि आपकी अभी तक फाइंडिंग्स के मुताबिक क्या स्टेटमेंट्स हैं जो कि अब तक ऑफिशियली सामने आया है। सर देखिए, इसमें जब पैसों का जहाँ मसला होता है ना, इसमें कई अकाउंट होते हैं, कई खुफिया अकाउंट होते हैं, कई बेनामी अकाउंट होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। अब ओमनी ग्रुप वाला केस है, उसकी 2 साल से 1-1.5 साल से इसकी तफ्तीश तहकीक हो रही है और हर रोज़ एक नया रेडी वाला, नया छोले वाला आ जाता है इसके अंदर। तो अकाउंट वाले मामलात के अंदर जितने लोगों के पैसे लगे हुए हैं, आज के हालात के अंदर हर आदमी खौफजदा है इस बात में कि अगर मैं आके अपना क्लेम दाखिल करता हूं या मैं बताता हूं तो कल को ऐसा ना हो सरकार मुझसे पूछे तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों के पैसे हैं उनको खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके इतने पैसे हैं, ताकि इसके पीछे जो बातें छुपी हुई हैं, सही ये बिल्कुल ब्लू वेल एक जो गेम है नेट के ऊपर, ये उसकी तरह का मुझे गेम लगता है कि इसके डायरेक्टर कोई और है, किरदार कोई और है, और आतिफ जो है ये एक सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे पूरी कराची से लेकर दिस इज व्हाट योर केस स्टडी शोज, दिस इज व्हाट योर ओपिनियन इज अबाउट। बहरहाल इस वक्त मुनसफ जान भी हैं जो कि वकील हैं आतिफ जमान के, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे क्योंकि आज एक अलग इंकशाफ है जो कि उनके जानिब से सामने आया है। मुनसफ जान साहब बताइएगा कि आज हमारे ऑब्वियसली जब उन्होंने आपसे सवाल किया था तो आपकी जानिब से जो इंकशाफ सामने आया वो आप ये बता रहे हैं कि खुदकुशी नहीं थी आतिफ जमान ने, बल्कि उन पे हमला किया गया था, क्या ऐसा ही है सर? देखें, बात ये है कि मैंने ये बात इसलिए की कि एक कॉमन सेंस है कि आज तक की मेरी जो प्रैक्टिस है 25-30 साल की वकालत में, कोई भी आदमी खुदकशी करता है तो अपनी कनपट्टी पे या अपने सर पे फायर करता है, तो कोई भी रिपीटेड फायर अपने सीने में नहीं करता और ना ही कर सकता। अच्छा। तो ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। लेकिन अभी तक जो आतिफ है, आज की रिपोर्ट और आज आयोग की जो स्टेटमेंट जमा की उसके मुताबिक वो स्टेबल नहीं है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन अभी बयान देने की पोजीशन में नहीं है। जब तक इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़े या कोई बयान आतिफ का ना आए तो सिर्फ और सिर्फ ये खबरें ही हैं जो कोई मुसद्दका नहीं। ठीक है, लेकिन सर जो आपकी जान से एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की जा रही है, आप बता रहे हैं कि उन पर हमला किया गया है, तो व्हाट अबाउट द दीगर जो 2 हमारे पास डेथ सामने आई है इस सिलसिले में, क्या आपका मौकिफ उनके लिहाज से भी सेम है सर? किसका? मैं समझा नहीं बात। मैं मुरीद अब्बास के कत्ल के हवाले से ही बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आतिफ जमान पे तो हमला करने की कोशिश की गई। मुरीद अब्बास के बारे में और जो दूसरा लड़का इनके दोस्त जो थे जो मर्डर हुए हैं जी, खिजर के बारे में मैंने पहले दिन भी कहा, जो उनके वालिद मेरे पास आए उन्होंने एक ही बात की कि हमें इंतहाई दुख है, हमें अफसोस है, हम किसी भी तरह आतिफ को इस मामले में डिफेंड नहीं करते। सही, तो सर अफसोसनाक मामला है, इस पे हम ये डिफेंड नहीं करते कि ऐसा मामला होना चाहिए था। अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या मुरक्काब थे, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। ठीक, ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो बात पता चलेगी। सर लेकिन आतिफ जमान ने ये इस बात का भी जिक्र किया था कि उनका भाई इन तमाम तर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, जिस दिन ये जो है वो अमल में लाई गई कार्रवाई। तो ये बताइएगा कि जबकि सीसीटीवी फुटेज इस बात को गलत साबित कर रही है। सर मैं ये बताऊं कि जो आतिफ जमान का भाई है, ना उसका इस बिजनेस से कोई तलक है, ना वो इसके साथ रहता था, लेकिन ना इसके कारोबार में कोई शराकत है। इसके साथ अगर रहते थे तो इसके यही दोस्त थे जो बहुत करीबी दोस्त थे या कुछ और दोस्त थे। तो सर वो सीसीटीवी फुटेज जो दिखाई जा रही है, क्या वो उसमें उनके भाई नहीं है? देखिए, ये जब भी पता चलेगा कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वो इस पोजीशन में होंगे, बयान देने के काबिल होंगे या उनका भाई सामने आएगा, तो उसके बाद ही पता चल सकता है कि क्या हालात हुए हैं, क्या हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है। इस वक्त तक जितनी भी बातें मीडिया पे चल रही हैं
ये क्या सराही है। तो सर स्पेशली सिर्फ मुझे उस फुटेज के हवाले से बता दीजिएगा सर। तो फुटेज में अगर कोई चीज देखी जा रही है, वो भागते हुए या ऊपर नीचे जी, मैं सीढ़ियों में या लिफ्ट में जाते हुए देखे जा रहे हैं, तो इससे कोई चीज साबित नहीं होती, कोई समझ में नहीं आती। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया। मुंसिफ जान साहब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से, इस केस की फाइंडिंग्स के हवाले से ऑब्वियसली गुफ्तगू फरमा रहे थे। लास्ट, चूँकि जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, सर लास्ट कमेंट आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो आप समराइज़ कर दें पहले, चूँकि मैंने आपको इंटरप्ट किया था। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आपने इनकी गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमाई है, CCTV फुटेज भी ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन मार्क अप टिल नाउ, व्हाट्स योर स्टेटमेंट ऑन इट राइट नाउ? इसके वालिद आतिफ को कहते हैं मैं डिफेंड नहीं करना चाहता, ये कहते हैं हमारे पास खाने को पैसे नहीं है। मानसरा से दूसरे दिन फ़्लाइट पकड़ के आ जाते हैं, 15 लाख रुपए साउथ सिटी अस्पताल में जमा करा देते हैं, 3 लाख रुपए रोज़ का उसका इलाज करा रहे हैं। और उसके बाद ये है कि आदिल की जो वीडियो आई है उसको कहते हैं कि हम तो आदिल के लिए आए। अगर आदिल इन्वॉल्व नहीं था तो खिज़र हयात का पहले कत्ल हुआ था, उस जगह भी आदिल मौजूद था। जब इसका कत्ल हुआ है मुरीद अब्बास का, उस वक्त भी आदिल मौजूद है। और जिस वक्त लड़के पे हमला किया गया है वो भी मौजूद है। इसमें 324 की सेक्शन भी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब हमारे साथ। बीवी, इसके वालिद और इसका भाई, ये पूरा खानदान बाजमात। ठीक है जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।